अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बहुत से लोगों के सवालात थे, उस पर मैं बात करूंगा आईबीएस के हवाले से। आईबीएस पे मैंने काफ़ी कंटेंट दिया है, क्यों पैदा होती है और बॉडी आप पे ऐसा क्यों कर रही होती है और मेन उसकी रीज़न या काज क्या होती है। जो आईबीएस है ये कितनी इकसाम का है और क्या एक ही दवा, मखसूस दवा क्या आईबीएस पे काम करती है? ऐसा नहीं है। कोई एक मखसूस दवा आईबीएस पे काम करे ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आपकी जितनी अलामात पैदा होती हैं उससे एक मालूजियत डायग्नोज ज़रूर कर लेता है कि आया इसको किस वजह से है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कौन से ऐसे असबाब हैं और कौन सी ऐसी जो इसकी इकसाम है, अगर हम इसको कैटेगराइज करते हैं आईबीएस को, तो किन किन वजूहात की बिना पर अलामात पैदा हो रही होती हैं। और हर कैटेगरी यानी जितने लोग जो आईबीएस के मर्ज़ में मुब्तला होते हैं वो डिफ़र करते हैं पर्सन टू पर्सन। तो पहली बात ये है यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कुछ वो लोग होते हैं कि जिनको आईबीएस होता है टाइफाइड बुखार के बिगड़ने के बाद, यानी उनका टाइफाइड बुखार हुआ और टाइफाइड के बुखार होने के बाद उनको आईबीएस हुआ, यानी उसमें उनकी जो बड़ी आंत है वो मुतासर हो जाती है। और हम बहुत बड़ी ये गलती ये करते हैं कि जब भी टाइफाइड बुखार होता है फ़ौरन कोई भी एंटी फीवर मेडिसिन का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिस तरह पैनाडोल है, एस्प्रिन है, या कोई भी ऐसी दवा जो बुखार को वक्ती उतारने वाली होती है। एक बात याद रखिएगा, बुखार में टेम्परेचर को लो करने वाली दवा लेना का मतलब कतई ये नहीं है कि बुखार उतर गया। अब बुखार के बारे में इंशाल्लाह मैं आइंदा इस पे वीडियो बनाऊंगा कि टाइफाइड बुखार क्यों होता है और कौन से ऐसे मराज हैं जो टाइफाइड बुखार ही एक वो आपकी बॉडी का एक बहुत बड़ा एक टूल है जिससे आपकी बॉडी क्लीन होती है। यानी आपकी बॉडी में बुखार का आना एक बहुत बड़ा अपने अंदर एक शिफा की एक जामन, एक उसके अंदर बहुत सी ताकत है कि जिससे आपकी बॉडी क्लीन होती है। यानी आपकी बॉडी आपको खुद को बचाने के लिए जब आप बीमार होती हैं तो आपकी बॉडी किसी मेडिकल कंडीशन में जाती है। सावर मुल्तानी साहब जो बहुत बड़े के रिसर्चर गुजरे हैं और उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है तिब की दुनिया में, उनके बकौल भी कि जितने लोग जब बीमार आते हैं उनकी बॉडी जब मुतासर होती है तो 90+ वो लोग होते हैं जिनका बुखार हुआ था लेकिन वो बुखार सही तरह से उसको ट्रीट ना किया गया, यानी गलत इलाज की वजह से उनको बाद में कॉम्प्लिकेशन पैदा हो रही होती हैं। इसी तरह आईबीएस में जब आपको टाइफाइड हुआ लेकिन आपने कोई भी एंटीबायोटिक दवा खा ली, उससे वक्ती तौर पर आपको फ़ायदा होगा, कंप्लीट आपको फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये इसकी बहुत बड़ी वजह होती है। और जिनको टाइफाइड के बाद आईबीएस होता है वो चाहे 1 माह के बाद हो या 2-3 माह के बाद हो तो उसका इलाज उसी के तहत किया जाता है। और दूसरे नंबर पे वो लोग होते हैं जो इसकी दूसरी कैटेगरी है, वो है उनको मलेरिया बुखार हुआ, यानी उनको उनका जिगर और उनकी तिली मुतासर हुई, यानी ख़ास किस्म की उनको डिजीज़ जो कि अक्सर मौसम गर्मा में बारिशों के सीज़न में होता है मलेरिया बुखार। मलेरिया बुखार में भी ऐसा ही किया गया, यानी असल सबब को दूर नहीं किया गया या उसके मुताबिक ट्रीटमेंट ना दिया गया और मरीज़ का जो बुखार है वक्ती तौर पर टेम्परेचर को लो करने वाली अद्वियात दे दी गई या कोई भी एंटीबायोटिक अद्वियात दे दी गई जिससे वक्ती तौर पर उनका मलेरिया जो है वो ख़त्म हो गया, यानी उनका जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ था वो ठीक हो गया या वो अलामात वक्त पर बैठ गई, लेकिन वो मुकम्मल ठीक नहीं हुआ। वक्त गुजरने के साथ साथ उनको 2 सूरतें यहाँ पे मैंने देखी हैं जो दिखने में आती हैं कि नंबर 1 उनको बाद में या तो जांडस होता है जिसको हम पीला जरकान के नाम से जानते हैं, या ख़ास तौर पर उनकी जो ड्यूडिनम जो लिवर से जो उस आंत में, छोटी आंत में एक रास्ता निकलता है वो बाज़ दफ़ा ब्लॉक हो जाता है जिसकी वजह से बाद में उनको जांडस या पीला जरकान हो सकता है। ये बहुत बड़ी एक वजह बनता है। उनमें कॉम्प्लिकेशन क्या होंगी, अमूमन उनको कॉन्स्टिपेशन रहती है या बाज़ दफ़ा उनको 2 तो 3 दिन बुखार नहीं आता, ये बहुत बड़ी वजह बनती है। अब ये 2 लोग हैं और तीसरी वो कैटेगरी है वो लोग जो एक लंबे अरसे तक एंटीबायोटिक अद्वियात इस्तेमाल करते हैं किसी भी मेडिकल कंडीशन में अंदर, यानी उनको उनकी दाढ़ का कोई मसला था, कोई और ऐसा मर्ज़ था और उन्होंने एक लंबे अरसे तक एंटीबायोटिक अद्वियात इस्तेमाल की, तब भी आपको यानी एंटीबायोटिक के ज़्यादा और देर तक इस्तेमाल से भी आपको आईबीएस हो सकता है। ये मैंने सबका वीडियो में बताया था कि आपकी बॉडी जब टॉक्सिक होती है, जहरीली होती है, आपकी बॉडी ऑप्शन के तौर पर आपको सेव करने के लिए कोई एक मेडिकल कंडीशन को पैदा कर सकती है, जिसमें से एक क्या है जो कि आईबीएस है। आईबीएस का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी जो है वो टॉक्सिक है। ये वजह है, यानी टाइफाइड के बाद, जांडस के बाद, एंटीबायोटिक अद्वियात के इस्तेमाल के बाद। और चौथा है पेचिस का इलाज या उसके लंबे अर्से तक रहने से भी अगर आप उसको ट्रीट सही नहीं करते
तब भी आपको IBS हो सकता है। यानी किसी को डायसेंट्री हुई और उसमें अमूमन ये किया जाता है, कोई भी हाबस खुश्क अद्वियात ले ली जाती हैं, वो चाहे हर्बल ली हों, वो चाहे एलोपैथिक या किसी भी तरीका इलाज के तहत ली गई हों। याद रखिए पेचिस में कोई भी हाबस या उपखाना को रोकने वाली दवा लेना भी आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। बाज़ दफ़ा जानलेवा भी होता है, ये देखा गया है कि आपकी बड़ी आंत जो है वो बंद हो जाती है, इससे जान जा भी सकती है। लेकिन अमूमन जब आपको पेचिस हुए लेकिन उसको सही ट्रीट ना किया गया और एक लंबे अरसे तक रहने से आपको IBS हुआ, तो ये बहुत बड़ी एक वजह बनता है। और इसके अलावा पांचवी जो बहुत बड़ी रीज़न है वो है आपकी सेल्फ मेडिकेशन। यानी आप किसी भी फार्म में अद्वियात बहुत ज़्यादा लेते हैं, बहुत ज़्यादा अद्वियात लेने से भी आपकी ये कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती है, जिनमें से एक जो मैंने अभी बात की वो एंटीबायोटिक अद्वियात हो सकती हैं। ये कोई भी ताकत के नाम पर इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई भी अपने तौर पर आप मालिश की रहनुमाई के बगैर कोई भी दवा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे आपको नुकसान या IBS हो सकता है। याद रखिए कोई भी दवा जब हम इस्तेमाल करते हैं वो या तो फ़ायदा करती है नुकसान करती है। अगर आपकी कंडीशन के मुताबिक दवा मिलेगी तो आपको फ़ायदा करेगी, अगर नहीं मिलेगी, ले रहे हैं दवा, तो आपको नुकसान करेगी ही करेगी, वो चाहे हर्बल हो, चाहे वो एलोपैथिक की हो, चाहे वो होम्योपैथिक कोई भी दवा हो। तो ये इसकी वजह है। इसके बाद छठी जो इसकी बहुत बड़ी वजह है वो है अपनी ताकत से बढ़कर काम करना। यानी अपनी ताकत से बढ़कर आप काम करेंगे, वो चाहे मेंटली हो, वो चाहे फिजिकल हो। जब आप अपनी ताकत से ज़्यादा काम करते हैं तब भी आपको IBS हो सकता है। देखा गया वो लोग जिनको IBS होता है जो अपनी ताकत से ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या हैवी वेट उठाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनकी ताकत इतनी ऐसा नहीं होती। जबकि तरीकाकार ये है कि आप ऐसा ऐसा अपनी ताकत के मुताबिक अपने एक्सरसाइज को और बोझ को आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन शुरू में ही अगर आप, चूँकि देखा गया बहुत से मरीज़ों को देखने के बाद जो चीज़ें सामने आई हैं कि अगर आप अपनी ताकत से ज़्यादा बोझ उठाते हैं, बार बार एक्सरसाइज करते हैं, तब भी आपको IBS की कंडीशन पैदा होने के चांसेस होते हैं। मैंने यहाँ बात की, दो तरह इसको कैटेगरी कर सकते हैं। छठी जो चीज़ है यानी कि अपनी ताकत से बढ़कर काम करना। पहला, चाहे वो मेंटली वर्क हो, यानी आपका मेंटल वर्क आपसे ज़्यादा है तब भी हो सकता है, या फिजिकल वर्क आप कर रहे हैं वो हैवी है, आपकी ताकत से ज़्यादा है, तो आपको IBS हो सकते हैं। IBS यही वजह है कि IBS को के मुताबिक अद्वियात नहीं ली जाती, हमारा जो अक्सर देखा जाता है, जिससे आपको कॉम्प्लिकेशन पैदा होता है। और लास्ट में यहाँ बात करता चलूँ कि आप जो 7th हैं कि वो लोग जो रात देर तक जागते हैं, या वो लोग जो जिनका मेंटल वर्क ज़्यादा होता है, यानी कि वो अक्सर स्टूडेंट को देखा जाता है उनको IBS हो जाता है। वो देखा गया है, टाइफाइड के बाद भी देखा गया है, और बाद लोगों को IBS जो है वो जॉन्डिस के बाद भी देखा गया है। यानी कि जो स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी वजह बहुत बड़ी एक ये भी बनती है कि वो खुराक का सही ख्याल नहीं रखते। और दूसरे नंबर पे बहुत बड़ी वजह वो है रात देर तक जागना, नींद का पूरा ना करना। जब आपकी नींद ही सही तरह से पूरी नहीं होगी तो अगले दिन आपकी बॉडी सही वर्क नहीं करेगी, लिहाजा जो रिकवरी का जो अमल है, जो हीलिंग का अमल है, वो ऑफ हो जाता है या कम से कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको IBS जैसी बाकी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो रही होती हैं। 3 ही चीज़ें हैं जो हम देते भी हैं मरीज़ों को। नंबर 1 पे आपका लाइफस्टाइल है, नंबर 2 पे आपका डाइट प्लान, और 3rd नंबर पे आपकी मेडिसिन। यानी ये 3 ही चीज़ें हैं जो आपको ठीक करती हैं। बुनियादी 2 चीज़ें हैं, आपकी डाइट अगर ठीक नहीं है तो आपको, चूँकि डाइट ही आपको रिकवर करवाती है, अगर वो ठीक होती है लेकिन आपको ज़रूर फ़ायदा होता है। दूसरे नंबर आपका लाइफस्टाइल किस तरह से है। आई होप आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो ये ख्याल करते हैं कि उनको IBS है या डिप्रेशन की वजह से वो समझ रहे होते हैं यार कि डिप्रेशन भी अपने अंदर बहुत बड़ी उसके अंदर बहुत बड़ी एक हकीकत है कि देखा गया है कि मरीज़ों को IBS के बाद भी डिप्रेशन होता है, और कुछ लोगों को जो कि रेशो हर एक पे वो फिक्स नहीं आती कि डिप्रेशन की वजह से IBS हो। हाँ, अलबत्ता डिप्रेशन की वजह से आपकी बॉडी मुतासर ज़रूर हो सकती है, लेकिन ये बात हतमी लगाना कि IBS आपको डिप्रेशन की ही वजह से है, ऐसा नहीं है। और ये बात मैं डाटा की बुनियाद पे जो IBS के पेशेंट को देखने की बात मैं कर रहा हूँ कि IBS में डिप्रेशन ज़रूर हो सकता है, लेकिन डिप्रेशन की वजह से IBS हो ये हर एक पे बात हतमी नहीं लागू होती। और बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।